राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब निर्जला एकादशी आने वाली है, जो 17 और 18 जून को 2 दिन मनाई जाएगी। लेकिन हम जो करेंगे वो 18 जून को करेंगे। वैसे कुछ मंदिरों में जैसे खाटू श्याम है, उनमें 17 जून को भी मनाई जा रही है, लेकिन हम 18 जून को, बांके बिहारी के मंदिर में 18 जून को ही मनाई जाएगी। क्योंकि 18 जून की जो एकादशी है वो द्वादशी में लगकर आती है, जो ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। अच्छा, अब एक बात बता दूं, आप उसमें कान्हा जी की पूजा कैसे करेंगे। कान्हा जी को आप पंचामृत से स्नान, चंदन से स्नान, दूध से स्नान इस तरह से कराएं। अपने शालिग्राम जी को भी कराएं, कान्हा जी को कराएं। उन्हें स्नान कराने के बाद में और उसके बाद में फिर आप सब अपने एकादशी का संकल्प लें। अच्छा, निर्जला एकादशी का नाम ही निर्जल है, तो इसे बिना जल के ही, बिना कुछ खाए पिए रहा जाएगा। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें आप जल ले सकते हैं, फलाहार भी ले सकते हैं। जैसे कि 12-14 साल से छोटे बच्चे भी आजकल करने लगे हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, या फिर 50-60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं वे करते हैं, वो नहीं रह पाएंगे। या फिर आपको कोई बीमारी है, आप बीमार हैं, किसी कारण से नहीं रह पाते, तो आप 12 बजे के बाद एक बार जल भी ले सकते हैं, और कुछ 4 बजे के आसपास कोई फलाहार ले सकते हैं। बस इसी तरह से करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्योंकि आजकल सबकी तबीयत ऐसी चल रही है, नहीं रह पाते, बहुत से लोग बिल्कुल नहीं रह पाते। जो रह सकते हैं वो निर्जल ही रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी फलदायी, ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है साल भर की, जो निर्जला एकादशी है। इसमें आप कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं, तो ये भी आपको बता दूं। कान्हा जी को वही भोग लगाएंगे जो आप हर एकादशी को लगाते हैं। कान्हा जी को आप इस तरह से नहीं रखेंगे। कान्हा जी को आप हर एकादशी में, जैसे कि आप मखाने को खीर भी खिला सकते हैं, फलाहार भी दे सकते हैं, ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। इसमें जो दान है करने के लिए, वो आपको बता दूं, दान में आप किसी मिट्टी के घड़े में भरकर, छोटे में, या उसके लोटे में भरकर आप मीठा शरबत बोलते हैं जिसे, मीठे शरबत का दान जरूर दें। पंखा है, बहुत सी जगह पंखा भी दिया जाता है। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये दान। वस्त्र, आप बड़ी एकादशी है तो आप साड़ी वगैरह कुछ भी दान दे सकते हैं। लेकिन जो मीठा शरबत है उसका, और ठंडी चीज़ों का, जैसे कि खीरा है, ककड़िया, उनका जो दान आप ज़रूर दें। अच्छा, इसकी कथा बता देती हूँ आपको। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जब सभी बैठे हुए थे, सारे पांडव बैठे हुए थे, श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तो फिर भीम ने पूछा कि ये सब तो व्रत कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, और मैंने सुना है कि जो एकादशी में अन्न खाता है तो नरक को जाता है। तो उसी वक्त वेद व्यास जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि तुम एकादशी पर एक टाइम फल खाकर रहा करो। जो नहीं, मैं तो एक बार भी नहीं रह सकता, मैं तो अन्न खाए बिना रह ही नहीं सकता। तो जो ठीक है, तो तुम साल भर में एक बार, जो जेठ माह की निर्जला एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी को व्रत करो। लेकिन उसमें तुम्हें एक काम करना है कि उसमें तुम्हें जल भी नहीं पीना। तो भीम ने कहा ठीक है, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। तो तब कहा जाता है कि जब भीम ने ये व्रत रखा, तो जब अगले दिन सूर्योदय के बाद उन्हें मूर्छा आ गई, और उनके भाइयों ने उनका जल से और फल से उनका व्रत का पारण कराया। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भीम ने, क्योंकि हम लोग तो साल की 26 की, जैसे 24 एकादशी आती हैं तो सारी एकादशी रहते हैं, लेकिन वो नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने निर्जला एकादशी को रखा, तो इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यही इसकी कथा है, इसे आप पढ़ें। और तुलसी का प्रयोग तो आप सभी जानते हैं कि कान्हा जी की हर चीज़ में होता ही है, वो तो आपको करना ही करना है। तुलसी महारानी को आप एक काम करें, एक दिन पहले तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी को नहीं तोड़ा जाता, फिर द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता, कभी कभी इतवार आ जाता है, बीच में रविवार आता है, तो वो भी नहीं तोड़ा जाता, तो रविवार को भी नहीं तोड़ें। तो उसे एक दिन पहले तोड़ के रख लें, और बस अपना संपूर्ण व्रत का अपना संकल्प जरूर ले लें कि व्रत में कि हम किस तरह के व्रत रहेंगे। जो बहुत से लोग नहीं बिना जल के रह पाएंगे, एक बार जल लेंगे, फल लेंगे, तो उन्हें ये भी संकल्प अपने प्रभु के सामने, नारायण के सामने, कृष्ण जी के सामने करना पड़ेगा कि प्रभु मैं एक बार जल रह के लेकर, क्योंकि भगवान जो है ना, वो आपके भाव के भूखे हैं।
वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त कोई कष्ट में हो या वो ना रह पाए। बस एक काम आपको ज़रूर करना है, अगर आप व्रत रख रहे हैं या ना भी रख पा रहे हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप पूरे वक्त, काम करते वक्त भी, चुपचाप बैठे हैं, कैसे कुछ खा कैसे भी कर रहे हैं, मतलब आप इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन जितनी बार भी कर सकते हैं। माला के साथ कर सकते हैं तो माला के साथ करें, लेकिन काम करते वक्त हम लोग माला हाथ में नहीं ले सकते, तो आप मुँह से बोलते रहें। तो इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन ज़रूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे ज़्यादा फलदायी है। देखिए इसमें तो रात्रि जागरण भी है, लेकिन आज की टाइम में नहीं कर पाते, हर आदमी नहीं कर पाता उस हिसाब से। लेकिन जितना आप कर सकें, जो आप दान दे सकें वो दें, जो आप व्रत कर सकें, जैसा कर सकें, कोशिश यही करें। अगर आप सही हैं, स्वस्थ हैं, तो निर्जल ही व्रत करें। लेकिन अगर आप बीमार हैं, किसी कारण से नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। इसलिए ये मैंने कथा सुनी। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए उसके लिए आप कमेंट भी करें, क्योंकि हमारी वीडियो जो हम डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं, कहीं जो बात हमें पता हो आप तक पहुँचे। राधे राधे।